सभी जानते हैं कि आजकल पर्यावरण में जल, वायु, पृथ्वी, इन सब चीजों की संरक्षण की बहुत जरूरत है। तभी हम इस दूषित वातावरण में अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे। तो इस कड़ी में हमें जल संरक्षण के बारे में सिंघल जी कुछ बताना चाहेंगे। प्लीज आप आगे आइए और कुछ हमारे बागवानी मित्रों को आप गाइड कीजिए कि कैसे पानी को बचा के हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। धन्यवाद जी। मैं पहले भी ये सब बता चुका हूँ कि हम खाली दिल्ली ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरा देश भयंकर जल संकट से गुजर रहा है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, पानी की डिमांड बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं, पानी का मिसयूज हो रहा है, इरिगेशन की प्रैक्टिसेस गलत है। हम लोग इरिगेशन कैसे करते हैं, ट्यूबवेल चला दिया, पानी उसमें नमी कितनी है नहीं देखते, पानी उसमें बढ़े जा रहा है। मतलब जो यूरोपियन कंट्रीज में से हम 3 से 4 गुना ज्यादा पानी हम यहाँ पर इरिगेशन में यूज करते हैं, और जिनके साथ ट्यूबवेल लगे हैं वो अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं भूजल का। तो कैसे हम इसको, एक तरफ तो पानी की डिमांड बढ़ रही है, दूसरी तरफ पानी की अवेलेबिलिटी कम हो रही है, और एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि पॉल्यूशन भी पानी का बहुत बढ़ रहा है। आप यहीं दिल्ली में देख लो, यमुना नदी में आप हाथ भी नहीं लगा सकते, वो हमारा सीवर ही जा रहा है अनट्रीटेड है, और लोग आप फैक्ट्रीज से बिना ट्रीट किए सारा डिस्पोजल या तो ग्राउंड वाटर में कर रहे हैं या फिर नालों के थ्रू नदी में जा रहा है। मतलब हर तरह से हम पॉल्यूट, अवेलेबल जो सोर्स हैं उनको भी हम पॉल्यूट कर रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं हम इसमें? इसका एक तो तरीका ये है कि हम अपनी डिमांड साइड का मैनेजमेंट है कि हम अपनी डिमांड कम करें। डिमांड कैसे कम कर सकते हैं? पानी का संरक्षण करके। पानी का संरक्षण आप खेती बाड़ी में संरक्षण कर सकते हैं, अच्छी प्रैक्टिसेस ला सकते हैं, इंडस्ट्रीज में आप वाटर ऑडिट कर सकते हैं, और डोमेस्टिक लेवल पे मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। डोमेस्टिक लेवल पे घरों में क्या है, लीकेजेस चलती हैं, नल टपकते रहते हैं, फवारे में से पानी टपकता रहता है, और एक सबसे बड़ा ओवर हेड टैंक है, उसमें से पानी बहता रहता है। अलार्म सिस्टम नहीं लगा है, यहाँ सबके वहां लगा हुआ है अलार्म सिस्टम। यहाँ पे भी कई लोग ऐसे होंगे, मोटर चला दी और जब तक पानी बह के नीचे नहीं आ जाए तब तक मोटर बंद नहीं होगी, तो काफी पानी वेस्ट होता है। बड़ी प्रॉब्लम है, गंभीर समस्या है कि आप लोगों को, हम लोगों को पता ही नहीं रहता कि हमारी टंकी की टंकी खाली हो जाती है और वो पानी उसके सहारे, जो टॉयलेट का पॉट है उसके सहारे, उसकी दीवार के सहारे सारे जो फ्लश टैंक से पानी निकल के उसमें बहता रहता है और पता ही नहीं चलता। तो लीकेजेस हैं, और उसके बाद हम थोड़ा सा वो कर सकते हैं कि किस तरह से इकोनॉमिकली यूज करें। आजकल नए सिस्टम आ गए हैं, आपके घर में मेड होती है, उसने नल खोल दिया, उसके बाद बर्तन धोना शुरू कर रहे हैं, मोटर भी चला दी, प्रेशर से पानी आ रहा है, तो हमारे पानी की काफी बचत होती है। जिनके घर में ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, अब वो 25 कपड़ों के लिए डिजाइन है, इतना 1 किलो लोड है, तो चाहे आप 5 कपड़े धो चाहे 25 कपड़े धो, पानी उतना ही लगेगा। तो फुल लोड पे धोने से, और इसी तरह से घर में मेहमान आ रहा है, आपने भर गिलास पानी रख दिया, उसे जरूरत ही नहीं है, तो खाली गिलास और जग रख लें, जितना पानी चाहिए उतना ले लें। मैं अपने ऑफिस में एक पानी का जग और गिलास अलग से रखता था, दिन भर उसी एक डेजिग्नेट कर रखा था कि भैया ये इसी से दिन भर पानी पीना है। तो बार बार अगर 10 गिलास में 10 बार पिया तो 10 गिलास मांगने का झंझट है, उसमें जो पानी खराब होता है। तो ये घर पे भी हम डेजिग्नेट कर सकते हैं कि 24 घंटे के लिए आपने अपना एक गिलास डेजिग्नेट कर दिया कि ये मेरा गिलास है, दिन में जितनी बार भी पानी पीना है इस गिलास से ही पानी पीना है। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमें बहुत बड़ी बात बता रहे हो, ब्रश कर रहे हैं, शेविंग कर रहे हैं, नल पूरा खुला हुआ है, वो ना खोले। तो इस तरह से हम कम कर सकते हैं। अच्छा, हम टॉयलेट में जो फ्लश चलाते हैं उसमें कौन सा पानी होता है? पीने का पानी होता है। आपने 10 बार चलाया, 5 बार चलाया और पीने के पानी को फ्लश में डाल दिया,
बेंगलोर में या और जहाँ पे पानी की चेन्नई में, वहाँ जितनी भी हाउसिंग सोसाइटी है वहाँ ग्रे वाटर यूज होता है। घर में दो तरह का पानी निकलता है, एक तो ग्रे वाटर है और एक ब्लैक वाटर। ब्लैक वाटर मतलब जो टॉयलेट वेस्ट और यूरिन वेस्ट, उसके अलावा सारा ग्रे वाटर होता है। जैसे किचन वेस्ट है, लॉन्ड्री वेस्ट है, बाथरूम वेस्ट है। तो वो पानी को बड़ी आसानी से ट्रीट करके, अगर हाउसिंग सोसाइटीज हैं, अगर आपका नया घर बन रहा है तो करें। एक बंदा एक दिन में 30 से 40 लीटर पानी 30 से 40 लीटर पानी ब्लशिंग में बहाता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, बुजुर्ग है, 4 बार जा रहा है, 5 ml 10 ml टॉयलेट किया तो 6 लीटर पानी, साफ पानी बहा दिया। तो पहले तो इसका भी वो कर सकते हैं कि जो पहले फ्लशिंग टैंक आते थे वो 16 लीटर के आते थे, फिर 12 लीटर के हुए, अब वो 6 लीटर के हो गए। 6 लीटर में भी ड्यूअल सिस्टम है, मतलब आप छोटे वाला से काम चल जाता है, 3 लीटर से काम चल जाता है। तो हम इसमें अगर हम वाटर सेविंग इक्विपमेंट यूज करें घर में, जैसे टॉयलेट लिटर्स यूज करें जिसमें 3 लीटर और 6 लीटर का प्रोविजन होता है, तो आपका अगर 5 लोग हैं तो 100 से 150 लीटर पानी पर डे बच सकता है। और वो उसमें आपको किसी चीज का कंप्रोमाइज नहीं करना। अननेसेसरी आप बटन दबा के 6 लीटर या 10 लीटर वाला बटन दबा रहे हो, पानी खामखा घूम रहा है, तो उसकी जरूरत नहीं है। एक और चीज है, अब एक तरफ हम कहते हैं कि पानी की कमी है और ईश्वर हमें पानी, साफ पानी आपके घर में पहुंचा रहा है बारिश के रूप में। हर घर पानी ईश्वर ने व्यवस्था कर रखी है, साफ हवा की और अच्छे पानी की, शुद्ध पानी की। बारिश का पानी शुद्ध होता है और हम देखते हैं कि जो बारिश का पानी है हमारे सामने यूं बह रहा है, नीचे आया और नालों में चला गया, नालों से नदी में, समुद्र में चला। हम उसको यूज नहीं कर रहे, हम सरकार की तरफ देख रहे हैं, नलों में देख रहे हैं, पानी नहीं आया। सरकार आपको इतना बढ़िया, सरकार आपको इतना बढ़िया, भगवान आपको पानी दे रहा है, प्रकृति आपको पानी दे रही है, साफ पानी, उसको तो आप बहा रहे हैं, उसका संचय नहीं कर रहे। वर्षा जल संचय कर रहा है कोई? कोई नहीं कर रहा। वो देख रहे हैं, पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, लेकिन उस पानी को संचय कोई नहीं करेगा। सिंपल तरीका है, अगर आप जमीन के पानी को रिचार्ज नहीं कर सकते तो 1000 लीटर, अगर आपके पास फैसिलिटी है, 1000 लीटर के टैंक रख दिया, भर दिया, तो जब बारिश नहीं है तो उस पानी को आप ड्रिंकिंग के अलावा और पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास वो व्यवस्था नहीं है तो एक सिंपल पिट बनती है, बारिश का पानी पाइप के थ्रू नीचे उतरा और जमीन में डाल दिया। उसका फायदा क्या होगा कि जमीन का पानी का लेवल बढ़ेगा। अब आप कहोगे कि बुराड़ी में लेवल तो ठीक है, क्या बुराड़ी का पानी पीने लायक है? बुराड़ी का पानी पीने लायक नहीं है। क्यों पीने लायक नहीं है? क्योंकि एक तरफ तो वो लैंडफिल है, तो उससे लगातार लीचेट, वो भी हमारी गलती है। हम इतना कूड़ा जनरेट कर रहे हैं कि कूड़े के पहाड़ कर दिए। हम सेग्रीगेशन अगर करें तो कूड़ा कुछ होता ही नहीं है, तो वो लीचेट आ रहा है। दूसरा, यहाँ से सप्लीमेंट्री ड्रेन जा रही है, वो उसमें नाला है, नजफगढ़ ड्रेन में नाला है, वो परकोलेट होके रिस के पानी जमीन में जा रहा है, जमीन के पानी को खराब कर रहा है। मतलब हम अपने जमीन के पानी को भी, जो शुद्ध है, उसको भी खराब कर रहे हैं और जनता को, सरकार को दोष दे रहे हैं, ईश्वर को दोष दे रहे हैं। ईश्वर तो साफ पानी बरसा रहा है। अरे उस पानी को अगर आप जमीन में डालेंगे तो वो डाइल्यूट होके 4-5 साल में वही शुद्ध हो जाएगा। और अगर आपके पास ट्यूबवेल है तो ट्यूबवेल कभी सूखेगा नहीं,